हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट मूवी को, जो रिलीज हुई थी 2020 में। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं बार्टोज एम कॉल्स्की, जिन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी डायरेक्ट किया है जो आई थी 2021 में। ये एक अंडररेटेड सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है जो आपकी मस्ट वॉच तो जरूर होनी चाहिए। अब जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच एक घर में आता है लेटर लेके। बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो बेसमेंट से आवाज़ सुनकर वो जाता है उसको चेक करने के लिए, लेकिन कोई उसे अंदर खींच लेता है। चीखों के साथ ये था मूवी का इंट्रो। और 30 साल बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक बस पहुँचता है एक कैंप में, जहाँ एक बंदा आकर सबको रूल समझाता है। उसको फॉलो करने बोल के वो वहाँ से चल देता है। ये सब आए हैं शहर से दूर अपनी स्मार्टफोन का आदत छोड़ने, जो कि हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ये सब एडिक्टेड हैं फोन्स, टैबलेट्स, टेक्नोलॉजी का, और यहाँ इनकी ये आदत छूट जाएगी क्योंकि ये यहाँ करेंगे एडवेंचर, वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में रह के। और इनका इंस्ट्रक्टर है ओलिवियर। सबको ग्रुप्स में डिवाइड करके ओलिवियर एक लंबी चौड़ी भाषण देता है। शाम होने पर सब एक जगह बैठते हैं और सीन शिफ्ट होता है वही घर में, जहाँ एक औरत कोई जानवर को खींच के अंदर यानी बेसमेंट में डाल रही होती है। बट पैर फिसलने के साथ साथ वो भी उस जानवर के साथ नीचे गिर जाती है और किसी चीज़ की चाबी भी उससे छूट जाती है और उस जानवर को कोई अंदर खींच के ले जाता है और उस औरत को भी जान से मार देता है। यहाँ बेसमेंट में वो जो कोई भी है वो चला जाता है घर के बाहर। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग कैंप पे आता है प्रीस्ट और इन सब के लिए प्रे करके होली वाटर छिड़कता है इन पर और इनके डिवाइसेस पर भी। थोड़ी देर बाद ईजा एक ग्रुप के पास आती है जो कि एक ग्रुप लीडर है। इस ग्रुप में है बार्टेक, एनियला, जोशिया, जूलेक और डेनियल, जिन्हें 3 दिन के ट्रिप पे जाने के लिए बोलती है और वो वहां से निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। थोड़ी दूर जाने पर जूलेक बात करता है जोशिया से, उसको अपनी लॉकेट के बारे में पूछता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ डेनियल देख रहा है अनियला के समझ गए ना, और ये सब बात कर ही रहे होते हैं, बट डेनियल बाटे के कोई बात पर गुस्सा होकर उसको धक्का देके कर देता है इंजर्ड, और उसका फर्स्ट एड करती है ईसा। और ये बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे। तभी जूलेक जाता है हल्का होने और वो खुद को हल्का कर रहा होता है एक मरे हुए डियर की लाश के ऊपर। वो सबको बुलाता है और ईजा कहती है ये कोई हंटर कर ही नहीं सकता। तभी जोशिया को एक हाथ दिखता है जंगल में और वो सब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर सब लगाते हैं अपना कैंप और अनिलिया डेनियल को बुला के मदद करने बोलकर जाती है नहाने। यहाँ जोशिया अपने चाकू से फाड़ती है अपने कैन फूड के टिन को और ईजा बनाती है कैंप फायर। शाम होने पर ईजा सबको अपने बारे में शेयर करने बोलती है। जूलेक बताता है वो एक गेमर है और वो सेकंड बेस्ट प्लेयर है पूरे पोलैंड में। ये स्ट्रीम भी करता है और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है। ये चैंपियनशिप खेलने की कोशिश करने वाला था बट इसके पेरेंट्स ने सब कनेक्शन काट कुट के इसको भेज दिया यहाँ पर। अब जोशिया की बारी आती है बट ईजा उसके बारे में बाद में बात करेंगे कहती है। तभी एक आवाज़ सुनकर ईजा जाती है टॉर्च लेकर चेक करने, हाथ में एक लकड़ी लिए, बट उसे एक छोटा सा फॉक्स मिलता है झाड़ियों में। सबको वो सोने भेज देती है और डेनियल जाता है टेंट से बाहर लेक के पास स्मोक करने, बट उसके पास आ जाती है एनियला और वो भी करती है स्मोक। और डेनियल के बहुत सी लड़कियों को डेट करता सुन के एनियला उसके साथ कार्यक्रम करने की बात करती है प्रोटेक्शन दिखाकर, और कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ख़त्म करके एनियला चली जाती है टेंट में और डेनियल अपने अंदर छुपा के लाया होता है एक फ़ोन। वो उसे देख ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से वही डिफॉर्म्ड ह्यूमन आकर इसको इसकी स्लीपिंग बैग के अंदर ही बंद करके पेड़ से मार मार कर दे देता है मुक्ति। सीन शिफ्ट होता है और जोशिया देख रही है नाइटमेयर अपनी फैमिली का, जो कि शायद मर गए थे एक्सीडेंट के वजह से। सुबह ईजा डेनियल के बारे में सबको पूछती है बट एनियला कहती है हम बैठे थे पानी के पास रात में, और ईजा जाती है चेक करने, बट जोशिया जाती है पेड़ों की तरफ और दिखाती है ब्लड। ईजा बार्टेक और एनियला को वहाँ रुकने बोलकर जोशिया को अपने साथ लेके डेनियल को ढूंढने चली जाती है। इसका मतलब ये होंगे अब स्प्लिट और मरेंगे एक एक करके। यहाँ जूलेक भी इनके पीछे चल देता है और हॉरर मूवीज के 6 पापों के बारे में बताता है जो कि हैं बहुत इंटरेस्टिंग। पहला है क्यूरियोसिटी, जहाँ आपको मन करता है अंदर देखने को क्योंकि आपको अंदर देखना ही है। दूसरा है डिसबिलीफ, यानी यकीन ना करना, जिसको भी आप देख रहे हो वो कितना भी डरावना दिखे आपको लगता है कि डरना नहीं चाहिए। तीसरा है कॉन्फिडेंस, जहाँ आप जाते हो अंदर जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए पर आप जाते हो क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो आपकी ईगो हो जाएगी हर्ट। चौथा है बदसूरत लोग कभी जिंदा बचते नहीं। पांचवा है सेक्स, जो हुआ था डेनियल और अनियला के बीच में और मरा डेनियल। सेक्स एक डेथ सेंटेंस है जिससे डेनियल को मुक्ति दी उस डिफॉर्म वाले आदमी ने। और छठा है स्प्लिट हो जाना, जैसे ये लोग अभी करके आए हैं।
और अभी इनमें से कोई ना कोई मरेगा। यहाँ दूसरी तरफ एनिला चेक करती है बाटेक की चोट को और उससे भी कार्यक्रम करने की कोशिश करती है, बट बाटेक है गे। और यहाँ ईजा, जोशा और जूलियट पहुंच गए वही घर में जहाँ मरा था पोस्टमैन और जहाँ रहता है वो डिफॉर्म्ड आदमी। डेनियल को ढूंढते ढूंढते वो हो जाते हैं घर में एंटर। यहाँ हम देखते हैं ट्विन ब्रदर्स के एक फोटो को और बेसमेंट से आवाज सुन के वो जाते हैं नीचे, बट नीचे का नजारा देख के ईजा और जोशिया के सांसें उड़ जाते हैं और ऊपर जूलियट के, क्योंकि डिफॉर्म्ड वाला आदमी वहाँ पे आ गया। तीनों बेसमेंट में छुपते हैं डर के मारे और डिफॉर्म्ड वाला आदमी उनके सामने आ जाता है, बट ईजा बेसमेंट के पीछे के रास्ते से उन दोनों को बाहर भेज देती है और डेनियल का फोन पे किसी का रिंग सुनकर रुक जाती है और एक सरिया लेके उससे भिड़ने की गलती कर देती है। इतना अच्छा बाहर जाने का मौका था, इसने गवा दिया और डिफॉर्म वाले आदमी ने उसको बाहर भेज दिया, बट उसके सर को। यहाँ इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और दूसरी तरफ एनिला और बाटेक बात कर रहे होते हैं। एनिला सैड है क्योंकि ये है एक ब्लॉन्ड जिससे लोग समझते हैं कि ये सेक्स के लिए सिर्फ बनी है, बट ये बताती है कि इससे भी ट्रू लव चाहिए। और यहाँ बाटेक अपना दुखड़ा सुना ही रहा होता है, तभी वही डिफॉर्म वाला आदमी दे देता है एनिला को मुक्ति, जहाँ इसको ट्रू लव तो इस जन्म में नहीं मिलने वाला। और यहाँ एनिला को देखकर भागता है बाटेक जंगल में। और यहाँ जोशा जैसे तैसे खुद को और जूलियट को संभाल के बोलती है कि उन्हें जाना चाहिए डेनियल के फ़ोन के लिए, जो कि सबसे बकवास डिसीजन है, बट जूलियट के हामी भरने के चलते वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं वो घर की तरफ। बट उन्हें मिलता है एक दूसरा घर जहाँ वो हेल्प के लिए पूछते हैं और जाते हैं घर के अंदर। और यहाँ बाटेक जाता है प्रीस्ट के पास। जोशा को उस घर का ओनर क्या हुआ पूछने से जोशा सब बातें बताती है और यहाँ बाटेक फादर को। और यहाँ इन दोनों को बैठने बोलता है वो आदमी, वो भी एक गन लेके। यहाँ प्रीस्ट के फ़ोन में नेटवर्क नहीं ना लैंडलाइन में सिग्नल है, तभी वो लैंडलाइन बजने लगता है और ये देखकर प्रीस्ट बाटेक को बेहोश कर देता है। होश आने पर प्रीस्ट उसे गे होने के लिए बहुत सुनाता है, उसके हाथ और मुंह को बांध के, और बाहर जाता है ग्राइंडर मशीन की तरफ। बट वहाँ डिफॉर्म्ड आदमी आकर पहले उसकी फोड़ता है आँख और फिर उसे देता है मुक्ति ग्राइंडर मशीन में डालकर, और पहुँच जाता है चर्च में जहाँ खुद को फ्री करके बाटेक छुप गया होता है विटनेस बॉक्स में। डिफॉर्म्ड आदमी सीधे घुस जाता है विटनेस बॉक्स खोलकर और यहाँ ओल्ड मैन अपने फर्स्ट एनकाउंटर और उन दोनों डिफॉर्म्ड आदमियों के बारे में बताता है, जिससे सुन के जोशिया के तोते उड़ जाते हैं। समझे, वो एक नहीं, वो है ट्विंस, जिसकी फोटो आपने देखी थी उस घर में, और जो औरत मूवी की स्टार्टिंग में मरी थी वो थी उनकी मॉम, जिसे उन्होंने ही खा लिया होगा। ओल्ड मैन यहाँ इन दोनों ट्विंस और उनकी फैमिली के बारे में बताता है, जो कि पहले खुश थे, बट एक दिन अपने डॉग के साथ खेलते खेलते उन्हें आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखा। उनके घर के पास ही वो था एक मीटियोर, और वो दोनों उसे गए चेक करने। और रात को मदर उन्हें इसी मूवी का टाइटल वाली पोएम सुना रही है, जिससे वो दोनों सो गए नोबडी स्लीप्स इन द वर्ल्ड टुनाइट बोलकर। और वो आसमान से गिरा हुआ मीटियर को वो रखे थे अपने बेड के नीचे, और रात होने पर उससे कोई काली चीज़ निकल के दोनों को कर दिया डिफॉर्म। और सुबह मॉम के उड़ गए तोते जब इसे मिले उसके बच्चे उनके डॉग को खाते हुए बेसमेंट में, और मॉम ने बेसमेंट का दरवाज़ा डर के कर दिया बंद। मदर ने उन दोनों को बेसमेंट में चेन्स लगा के कर दिया बंद, जिससे किसी को भी पता लगा नहीं कि यही इन दोनों को कर रही थी फीड, और बाद में वही उसको खा गए। ओल्ड मैन के हिसाब से इन्हें जिंदा रहने के लिए यहाँ रुकना चाहिए, और नियरेस्ट विलेज यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, बट वो दोनों वहाँ से चल देते हैं और पहुँच जाते हैं उसी डिफॉर्म वाले आदमी के घर में, जो एक चिल्लाएगा और डिस्ट्रैक्ट करेगा और जोशिया ले आएगी फ़ोन। कितना बढ़िया प्लान है ना। अपना चाकू जूलियट को देके वो भेज देती है उससे डिस्ट्रैक्ट करने, और जोशिया जाती है बेसमेंट में। उससे फ़ोन तो मिल जाता है, बट मिलता है उसे वो डिफॉर्म्ड आदमी भी, जो उसका गर्दन पकड़ के उसको हवा में लटका देता है। और जूलियट के उसको चाकू मारने पे जोशिया को बेहोश करके पहले वो अपने बॉडी से चाकू निकालता है, फिर जूलियट के मुंह से उसके टंग को वो भी अपने दांत से बाइट करके जोशिया उठती है नाइटमेयर के साथ, जहां उसकी फैमिली जल के उसके सामने ही मर गई थी और बस वही बची थी आखिरी सर्वाइवर। और उठने पर उसे जूलियट अधमरे हालत में मिलता है, और वो डेनियल के कटे हुए हाथ से उसके फ़ोन को जैसे तैसे अनलॉक कर देती है, बट लो बैटरी के चलते फ़ोन भी हो जाता है ऑफ। और जूलियट के बहुत रिक्वेस्ट करने पे उसके तड़पते हुए बॉडी से हिम्मत करके जोशिया जैसे तैसे उसको फ्री कर देती है। और ये सीन कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करेगी आपको, क्योंकि इस जर्नी के स्टार्टिंग में जूलियट ही था जोशिया के साथ में, बट अब जोशिया ने ही उसको फ्री कर दिया उसके सफरिंग से। वो ज़्यादा बोलने की वजह से परेशान थी जोशिया, और उसने ही उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। यहाँ ऊपर दोनों भाई बैठ के कर रहे हैं चिल, बट एक भाई एक बड़ा सा एक्स लेके जाता है जंगल में। तब तक अपने चाकू की हेल्प से जोशिया छूट जाती है अपने पैर पर बंधे चेन से, और बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट बाकियों की बॉडी को देखकर सीधे एक बड़ा सा मशेटी उठा के घुस जाती है एक ट्विन को मारने के लिए, जो वहीं बेड पे ऊपर सो रहा था। बार बार मशेटी मार के एक को चीर के वो वहां से भाग जाती है। यहाँ ओल्ड मैन गलती से डिफॉर्म्ड आदमी सोचकर फायर कर देता है बाटेक के ही ऊपर, और बाटेक का काम भी यहाँ हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक पुलिस वाला अपने ड्यूटीज को ढंग से ना करने की बात कर रहा है एक लेडी के सामने,
और अपने आखिरी फायरिंग का भी बात करता है जो कि उसने चलाई थी 1992 में, और वो लेडी उससे पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। ऊपर से कोई ऑफिसर बताता है कि जंगल में दो भाई हिटलर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ मार काट मचा के, बट तभी आती है जोशिया उस पुलिस वाले के पास और वो जोशिया को लेके वहाँ से चल देता है। तभी वो किसी पे गाड़ी चढ़ा देता है, बट वो और कोई नहीं, वो है दूसरा ट्विन ब्रदर जो पुलिस वाले के चेक करने के जाने पर वो उसे दो टुकड़ों में चीर देता है। इसका फिर से गोली चलाने का सपना सपने में ही रह गया। बड़ा सा एक्स लेके दूसरा ट्विन ब्रदर बढ़ता है जोशिया की तरफ, बट जोशिया गाड़ी का बैक विंडो तोड़ के आती है सामने और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की करती है कोशिश, और डिफॉर्म ट्विन ब्रदर एक्स लेके गाड़ी के ऊपर से ही रूफ को चीरने लगता है, बट जोशिया के गाड़ी भगाते ही वो गिर जाता है गाड़ी से नीचे और जोशिया थोड़ा आगे जाकर रुकती है और उसके ऊपर दो बार गाड़ी रैन ओवर करके वहाँ से सरवाइव कर जाती है फाइनली। और ये मूवी हो जाती है यहाँ पर एंड। हाँ अभी नहीं, क्योंकि रात को दो आदमी गाना गाकर आ रहे होते हैं रास्ते में, जिसकी इन्फॉर्मेशन दी थी सीनियर ऑफिसर ने। ये दोनों आदमी दारू पी कर रहे हैं हिटलर का बर्थडे का सेलिब्रेशन। तभी रोड पे उठता है एक ट्विन ब्रदर और घर पे उठता है दूसरा, और यहाँ फाइनली ये मूवी हो जाती है एंड। मूवी बहुत अच्छी तो है, ये आपको पूरे रॉन्ग टर्न वाली वाइब तो थोड़ी सी देगी, बट एंडिंग में जो ये दोनों फिर से बच गए मरने के बाद भी, वो इसीलिए हो सकता है कि आसमान से जो मीटियर गिरा था उसने इन्हें मैन ईटर के साथ साथ बना दिया इमॉर्टल, जिससे और भी मैसेकर मचेगा अगले पार्ट में। लोगों को ये न्यू कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, बट स्लैशर फैंस के लिए ये मूवी है मस्ट वॉच। ये मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर, आप देखना चाहो तो आपको वहाँ मिल जाएगी। कहीं पर भी इसके रेटिंग्स अच्छे नहीं है, बट अगर आपको मारकाट पसंद है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सेकंड पार्ट भी मैं चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ जिसमें इससे भी ज्यादा मारकाट मचेगा। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जोशिया की तरह गाड़ी चढ़ा के कर दो ग्रे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।